हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो ये एडवर्टाइजमेंट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, और साथ ही बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि जब भी हम अपने वीडियोस को अपलोड कर सके आप देख सके और आपसे कोई वीडियो हमारा मिस ना हो पाए। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बोर्ड्स एग्जामिनेशन में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और ये हर साल एग्जामिनेशन में आता है 4 मार्क्स का। मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का, साथ ही आपको बताऊंगी कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग होता क्या है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? सबसे पहले आप सोचेंगे कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एंड advertisement is a kind of public notice asking for or offering services or buying and selling properties, goods, etc. or providing information about missing person, pets, etc. मीन्स एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का पब्लिक नोटिस होता है जिससे कि आप दूसरे जो आदमी है, दूसरा जो पर्सन है, आप उससे सर्विस के बारे में जान सकते हो, प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हो, गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, या फिर आप अपने इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपका जो पेट है वो मिस कर गया है, कोई जो पर्सन है वो मिस हो गया है। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है। अब बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कितने तरीके का होता है। तो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट दो तरीके का होता है। पहला एडवर्टाइजमेंट होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होता है कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमें कॉलम्स ऑफ मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर से मालूम चलता है। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या मैगज़ीन पढ़ रहे होते हैं, उसके बगल में आजू बाजू जो भी एडवर्टाइजमेंट रहता है ना, उसे हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जब भी आप लिखते हैं ना, तो आपको बिल्कुल सिंपल लिखना है, फॉर्मल तरीके से लिखना है और एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखना है, अलाना फलाना ढिमकाना ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। टू द पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से फॉर्मल में लिखना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, तीसरा, नेवर बी टू लेंथी। कभी भी आप क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिख रहे होंगे तो कभी भी इसको लेंदी मत बनाइएगा कि इसमें ये हो गया, जैसे वही मैं बताऊं, अलाना फिलाना ढिमकाना। कुछ बच्चे एकदम समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या है, उसने क्वेश्चन कुछ और रहेगा, लिखेंगे कुछ और, उसके बाद फिर पूछा जाएगा कि प्री बोर्ड्स के पेपर में कि आपने लिखा क्या है, तो वो बोलेंगे मैम ये क्वेश्चन था, ये का। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद अच्छी तरीके से लिख लो। ठीक है? जो टू द पॉइंट मैंने जैसे बताया ना, एकदम टू द पॉइंट ही होना चाहिए। क्लियर है? फोर्थ नंबर, पुट मैटर इन द बॉक्स। जब भी आप लिखते हो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट तो जो मैटर होता है उसको एक बॉक्स में लिखो। क्लियर है? जैसे कि सिचुएशन वैकेंट है, उसको एक बॉक्स में लगा देंगे। जैसे कि अब हमको लिखना है कॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, या फिर लिखना है हमको मैट्रिमोनियल के लिए, तो मैं वो सब चीज़ बॉक्स में बना करके मैं लिखूंगी। ठीक है? हमें इसी तरीके से लिखना होता है ये। ठीक है? तो ये बात भूलना मत। अब बताती हूँ मैं आप लोगों को कि काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो 7 तरीके का होता है, 7 तरीक़ों का होता है। पहला जो होता है वो होता है सिचुएशन वांटेड या वैकेंट, दूसरा होता है कॉस्ट एंड फाउंड, तीसरा होता है सेल एंड परचेज, फोर्थ होता है टोलेट, फिर ट्यूशन का एक आता है, फिर पैकर्स एंड मूवर्स का होता है, फिर मैट्रिमोनियल का होता है, फिर एकोमोडेशन वांटेड होता है। क्लियर है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो होता है, कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बाय लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग
इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। कभी भी आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन होता है उसके लिए हम कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं या फिर पढ़ने को मिलता है हमें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, दीज आर वर्चुअली मोर अट्रैक्टिव विथ फॉन्ट शेप्स एंड साइजेस एज कम्पेयर टू क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है ना वो अट्रैक्टिव होता है एज कम्पेयर टू क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। फॉन्ट से, शेप से, साइज से बहुत ही अट्रैक्टिव लोग बनाया जाता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को, ताकि जो पर्सन देख रहे हैं, यूज़र देख रहे हैं, वो आएँ, उनको थोड़ा अट्रैक्शन फील हो। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि विटी एक्सप्रेशन विद पिक्चर्स और स्केचेस। जब भी आप लिख रहे होते हो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन लिखना है, पिक्चर्स लिखना है या फिर स्केचेस बनाना है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो आपको फॉर्मेट के लिए मिलता है 1 मार्क्स। फॉर्मेट मतलब हेडिंग के लिए आपको मिलता है 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। कंटेंट के लिए आपको मिलता है 2 मार्क्स। ठीक है, फिर आता है एक्सप्रेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन मतलब कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं कि आप गुस्सा हो, खुश हो। एक्सप्रेशन मतलब स्पेलिंग्स हो गया, वर्ड्स हो गया, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए आपको मिलता है 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। तो ये टोटल मिल करके हो जाता है 4 मार्क्स। तो आप जब भी, एक नोट है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, presenting an appropriate advertising is must. It should be neat and clean with good themes, handwriting and content. क्लियर है। मतलब कि जब भी आप लिख रहे होते हो एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल भी मतलब गलती नहीं करना है, एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है, कोई भी अगड़म तिगड़म वर्ड नहीं लिखना है और एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छा थीम देना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, और जो कंटेंट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखिएगा। क्लियर है। ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रख लेना, तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जामिनेशन लाइफ में एक ही बार आता है। तो प्लीज़ अच्छे तरीके से समझ लो ताकि आपका इंग्लिश में परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, अब हम कुछ सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको बेस्ट तरीके मालूम हो जाएगा कि क्या होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और क्या होता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, You are Ram Rajni, draft a classified advertisement in not more than 50 words to be published in India Times for the sale of a used motor car, giving all the necessary details. You can be contacted at this number. क्लियर है। मतलब आप अगर बॉय हैं तो आपका नाम राम है, अगर आप गर्ल हैं तो आपका नाम रजनी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, आपको एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिखना है, 50 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है, और एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है, आपका जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंडिया टाइम्स में पब्लिश्ड होगा और आपका टॉपिक है सेल ऑफ अ यूज्ड मोटर कार, गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स। आपको अपना जो मोटर कार है आप उसको बेचना चाहते हो, इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, 50 शब्द से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, और आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो इंडिया टाइम्स में पब्लिश्ड होगा। इतना समझ लिया। अब सबसे पहले जब भी हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो एक बात आप हमेशा याद रखो, कभी भी कोई सा भी आप राइटिंग लिखते हो ना, मैं बार बार बोलती हूँ और मैं बोलूँगी, बच्चे क्योंकि बहुत गलती करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों का मार्क्स कट जाता है और परसेंटेज कम हो जाता है। तो जब भी आप कोई सा भी राइटिंग लिख रहे हो ना, चाहे लेटर हो, नोटिस हो या कुछ भी हो, तो प्लीज़ ये अच्छे तरीके से लाइन बना करके ही लिखिएगा। पेंसिल और स्केल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैथ्स के एग्जामिनेशन में कंपास और प्रोटेक्टर लेकर के जाना ज़रूरी होता है ना, वैसे ही इंग्लिश के एग्ज़ाम में प्लीज़ स्केल और पेंसिल अच्छे तरीके से ले करके जाना और लाइन अच्छे तरीके से इस तरीके से ड्रॉ करना जैसे मैंने ड्रॉ करा है, देख लो।
चारों तरफ से ऐसे पहले सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपको लिखना है। ये लाइन नहीं ड्रॉ करने से ना एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर जो होता है, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, उसके सामने आपका इंप्रेशन पहले तो बहुत ही ख़राब पड़ता है, उसके बाद वो आपका मार्क्स ऐसे ही काट देता है। बोर्ड का पेपर उतना ध्यान से चेक किया जाता है, लेकिन अगर उनको ये नहीं ना दिखता है तो मार्क्स कट जाता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर लिखना है फॉर सेल। आप सेल कर रहे हो कार को तो आप सेल लिखोगे। फॉर सेल बीच में होना चाहिए, इधर उधर नहीं, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा बीच में। क्लियर है। उसके बाद आपको लिखना है एक लाइन लीव करके, अवेलेबल ब्लैक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर ZXI year 2016, self-driven, cautionly used, scratch-less with a stereo and perfectly working air conditioner, no scratches, beautiful upholstery, good air condition, interested may call this number, राम रजनी। ठीक है, मैं गर्ल हूँ तो मैं अपना गर्ल वाला नाम लिखूँगी रजनी। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखना है। जैसे आप लेटर में लिखते हो आई एम थैंकफुल फॉर डूइंग दिस 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 दिस, या फिर नोटिस में लिखते हैं हम टू द, उस तरीके से हमें कुछ भी नहीं लिखना है। शॉर्ट में लिखना है 50 शब्द में और पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो देख सकते हो मैंने कॉमा लगा करके किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगर आप इस तरीके से आंसर को लिखोगे ना तो कोई ऐसा टीचर दुनिया में नहीं होगा जो कि आपको 4 में से 4 मार्क्स ना दे। समझ रहे हो बात को? तो बिल्कुल एग्जामिनेशन में इसी तरीके से लिख करके आना। अब बात करते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की। तो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट अब मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट का भी। सो लेट्स मूव टू कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है आप लोगों के लिए ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर डायरेक्टर ऑफ GRS ट्यूटोरियल्स एंड अकेडमी प्रोवाइडिंग इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव पोस्टल कोचिंग टू स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर IIT, JEE and CBSE, PMT etc. राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, आप डायरेक्टर हो GRS ट्यूटोरियल के। ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो लिखा रहेगा वही लिखना है। ये नहीं कि मतलब GRS ट्यूटोरियल मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे लिखा रहेगा सेंट जोसेफ हाई स्कूल तो आप वहाँ पे GRS ट्यूटोरियल ही लिख करके आओगे। मतलब कुछ कॉमन सेंस भी यूज़ कर लेना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और रीज़न भी आप लोगों को मैंने बताया कि क्यों से लाइन ड्रॉ करना होता है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दे रही हूँ। सबसे पहले कुछ अच्छा कैची थीम्स यूज़ करना होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जब भी हम लिखते हैं तो सबसे कैची थीम लिखते हैं, बताया था, कोट्स लिखते हैं। तो लेट योर ड्रीम कम ट्रू। अब जैसे कि आकाश का हो गया या एलन का हो गया या कोई सा भी आप कोचिंग का देख सकते हो, तो उसका कैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, दिमाग में वो याद लाना, किस तरीके से वो लिखते हैं। ठीक है, उस तरीके से लाना है। उसके बाद वो लिखेंगे लेट योर ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पे कोचिंग का है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी लेट योर कम ट्रू। वहाँ पे अगर रहेगा शॉपिंग मॉल का तो आप कुछ और लिखोगे। ठीक है, तो लेट योर ड्रीम कम ट्रू। उसके बाद फिर क्वालिफाई फॉर IIT, JEE एंड IIT JEE को मैंने डार्क से लिखा है। ठीक है, आप अगर 9th या 11th के स्टूडेंट्स हो और आपका एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही होता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि आपको कलर पेंसिल या फिर कलर यूज़ करना अलाउ है या नहीं। अगर नहीं अलाउ है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हो, बट अगर पेन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप 10th और 12th में है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन देख रहे हैं, तो प्लीज़ पेन से ही करिएगा। प्लीज़ कलर पेंसिल और ये सब मत यूज़ करिएगा, बोर्ड्स वाले को अच्छा नहीं लगता है। तो IIT एंड JEE ही लिखेंगे। उसके बाद फिर CBSE, PMT। उसके बाद फिर लिखेंगे प्रिपेयर योर सेल्फ टू क्रैक द नर्व क्रैकिंग टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है खुद को तैयार करो ताकि तुम कोई भी टेस्ट को क्रैक कर सको। ठीक है, उसके बाद फिर पुट इन एक्स्ट्रा परमिशन प्रिपरेशन, सीक एक्सपर्ट गाइडेंस, रैली ऑन GRS ट्यूटोरियल। देख सकते हो मैंने कितना डार्क से लिखा है, उसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद फिर फॉर क्वेश्चन बैंक। अब क्या क्या आपके कोचिंग में होता है वो तो लिखेंगे ना, कि कोई आपके कोचिंग में क्यों आएगा, उसके बारे में आप बताओगे कि आपके कोचिंग में क्या क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, तो तभी ना लोग आएंगे। तो क्या नहीं है, लोग जनरली नहीं लिखते, तो हमें भी नहीं ही लिखना है, लेकिन क्या है वो लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लिखेंगे फॉर क्वेश्चन बैंक
पीरियडिकल टेस्ट कि आपके कोचिंग में आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, पीरियडिकल टेस्ट होता है। तीसरा, एक्सपर्ट गाइडेंस, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है। फोर्थ, एक्सटेंसिव कोचिंग, आपका कोचिंग जो है बहुत ही एक्सटेंसिव है। फिर फिफ्थ, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल जो होता है बहुत ही अच्छा मिलता है। नंबर 6, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है आपके स्कूल में। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिशन ओपन डाक से, ठीक है, ये लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, एडमिशन ओपन, ठीक है, डाक से। उसके बाद फिर फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पोस्टल कोर्सेज ड्यूरेशन 2 years, फ़ी आपका जो भी है वो लिखोगे। उसके बाद फिर राइट टू फ्री प्रोस्पेक्टस, उसके बाद फिर अपने कोचिंग का जो नाम है वो लिखोगे। उसके बाद फिर जो भी एड्रेस है आपके कोचिंग का वो लिख दोगे। उसके बाद फिर नीचे भी लाइन खींच दोगे। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही बेल आइकन बजा दीजिए और मुझे बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा एडवर्टाइजमेंट कौन सा लगा। अगर आपको कोई से भी एडवर्टाइजमेंट में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।